अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं पारस जहां से। मार्शल आर्ट्स के मशहूर एक्सपर्ट और फिल्म स्टार ब्रूस ली ने कहा था कि डिफीट इज़ द स्टेट ऑफ माइंड। उनका कहना था कि शिकस्त ये सिर्फ एक जहनी कैफियत है। इंसान हारता उस वक्त है जब वो शिकस्त को तस्लीम कर लेता है। यानी कि अगर इंसान अपने मौक़िफ़ पर डट जाए और शिकस्त तस्लीम करने से इनकार कर देना तो फिर दुनिया की कोई भी ताकत उसे शिकस्त नहीं दे सकती। अब अडयाला में कैद इमरान खान इसकी एक जीती जागती मिसाल ही दिखाई देते हैं ना। उनसे मुताल्लिक़ कई सालों तक ये कहा जाता रहा कि उनकी कोई सियासी जिद्दोजहद नहीं है, एस्टेब्लिशमेंट लेकर आई है और वो एक हफ्ता भी जेल नहीं काट सकेंगे। कभी ये भी कहा गया कि वो ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा, आपको याद होगा कि कादर पटेल जो कि PDM के दौरे हुकूमत में हेल्थ मिनिस्टर थे, उन्होंने तो इमरान खान की एक मेडिकल रिपोर्ट भी जारी कर दी थी। और ये बयानिया फिर उस लेवल तक फैलाया गया कि खुद मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी यकीन हो गया कि इमरान खान वो ऐशो आराम के आदी हैं, वो एक हफ्ता भी जेल नहीं काट सकेंगे। मियां नवाज शरीफ और मरीम नवाज का तो मानना ये था कि इमरान खान का जिन इस्टेब्लिशमेंट ने पैदा किया है, लिहाजा इस्टेब्लिशमेंट को ही इस जिन को बोतल में बंद करना होगा। और यूं वो सब कुछ इस्टेब्लिशमेंट पे डालकर साइड पर हो गए। कहते हैं कि एक मरतबा किसी ईमानदार पुलिस ऑफिसर को किसी बाअसर सियासतदान ने वर्दी उतारने की धमकी दे दी, तो उस पुलिस ऑफिसर ने उस सियासतदान को एक लतीफ़ा सुनाया। वो लतीफ़ा कुछ यूं था कि एक मरतबा एक बुजुर्ग को डराने एक भूत आ गया और जान से मारने की उनको धमकी दे दी। बुजुर्ग ने कहा कि सारा रोना तो इसी जान का है, अगर तुमने मुझे मार दिया तो मैं तुमसे बड़ा भूत बन जाऊंगा। यानी कि मैं वर्दी में कानून के दायरे में रहने पर मजबूर हूं, अगर आपने मेरी वर्दी उतार दी तो मैं आपके लिए ज्यादा खतरनाक हो जाऊंगा। और आपको याद होगा कि इमरान खान ने वजारत उज़्मा खत्म होने से पहले कहा था ना कि मैं इक़्तिदार से उतरकर आपके लिए ज़्यादा ख़तरनाक हो जाऊंगा। फिर आपने देखा कि तहरीक अदम एतमाद के बाद उनको इक़्तिदार से अलग कर दिया गया। इमरान खान को पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट से गिरफ्तार किया गया, जिसके बाद फिर 9 मई का अफसोसनाक सान्या हो गया। और फिर 5 अगस्त 2023 को जवान पार्क लाहौर से उन्हें गिरफ्तार किया गया। और आज इमरान खान को जेल में 996 रोज़ मुकम्मल हो चुके हैं और सिर्फ 4 रोज़ बाद उनको जेल में 1000 दिन वो मुकम्मल हो जाएंगे। यानी कि ये तकरीबन कोई 2 साल और 8 माह का अरसा बनता है। और इस दौरान हुकूमत की तरफ से ये बयानिया भी बनाया गया कि उनको जेल में 5 स्टार सहूलियात हासिल हैं। उनको याद है ना कि कहा था कि 8 कमरे दिए गए हैं, एक्सरसाइज मशीन है, वो चुकंदर का जूस, चिया सीड्स, देसी मुर्गी, देसी घी, दही और पता नहीं वो कौन कौन से बेहतरीन खाने दिए जा रहे हैं उनको जेल में। लेकिन फिर हुकूमत ने खुद ही इमरान खान के सेल की एक तस्वीर जारी की, जो कि इंतहाई एक छोटा सा कमरा है और उसमें एक एयर कूलर की सहूलत मौजूद है। फिर एक नया बयानिया घड़ा गया कि इमरान खान अभी तक इसलिए डटे हुए हैं क्योंकि जेल में फैज़ हमीद नेटवर्क उनकी मदद कर रहा है। लेकिन फिर खुद पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा एक साबिक DG ISI फैज़ हमीद को गिरफ्तार करके आपने देखा कि उनका कोर्ट मार्शल किया गया। चलें, अगर किसी फैज़ हमीद नेटवर्क का वजूद था भी तो वो तो ख़त्म हो गया ना। और इमरान खान की मुलाकातों पर पाबंदी को तो तकरीबन कोई 5 माह हो चुके हैं। अब ये पाबंदी क्यों लगानी पड़ी, तो ये भी आपको मालूम ही है क्योंकि इमरान खान मुसलसल इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बयानात दे रहे थे और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को हदफ बना रहे थे। और ये बयानिया उस हद तक ख़तरनाक था कि खुद DG ISPR को 4 मरतबा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उनके बयानिए का जवाब देना पड़ा। अब इन तमाम बातों से ये जाहिर होता है ना कि इमरान खान इस वक्त बहादुरी से जेल काट रहे हैं और वो इस वक्त किसी किस्म के भी समझौते के लिए तैयार नहीं हैं। अब एक काउंटर आर्ग्यूमेंट ये हो सकता है कि एस्टेब्लिशमेंट भी अपने मौक़िफ़ में नरमी लाने को तैयार नहीं है और इमरान खान के साथ किसी भी किस्म की डील या समझौते के मूड में नहीं है। हाँ, ये आर्ग्यूमेंट दुरुस्त हो सकता है और ये भी दुरुस्त है कि इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत को अपोजिशन और इमरान खान की तरफ से किसी भी किस्म का कोई चैलेंज दरपेश नहीं है। इमरान खान की पार्टी को जिस तरह से तितर बितर कर दिया गया है और उनकी जो स्ट्रीट पावर थी वो ख़त्म कर दी गई है। बल्कि अब तो ऐसी भी खबरें आ रही हैं कि इमरान खान खुद अपनी पार्टी से भी सख्त नाराज़ हैं। अब ये AOI की न्यूज़ के मुताबिक इमरान खान ने पार्टी रहनुमाओं पर बरहमी का इजहार करते हुए पूछा कि मेरे नाम पर टिकट लेने वाले वकला अब कहाँ हैं। अब खबर के मुताबिक इमरान खान, हामिद खान, सलमान अकरम राजा और इंतजार पंजौता से सख्त नाराज़ नजर आए। उन्होंने शिकवा किया कि उन्हें यकीन दहानी करवाई गई थी कि टिकट होल्डर वकला इलेक्शन जीत कर उनकी रिहाई के लिए एक भरपूर तहरीक चलाएंगे, मगर अमली तौर पर ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा। उन्हें अच्छी तरह से मालूम है ना कि उनकी पार्टी उनके लिए कोई तहरीक चलाने में
अभी तक तो नाकाम हो चुकी है। तो एस्टेब्लिशमेंट को इन हालात में इमरान खान से किसी किस्म का भी समझौता करने की फिर क्या जरूरत